प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े धनी ते काम, आपकी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था उसके पास बहुत घनी माया थी, और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी कराया करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आजम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत से जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं, 100 छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊंट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊंटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊंट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रकट हुए सतलोक से आके, और एक ऊंटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पर तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा कि तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है? नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहां से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया, और मैं ऊंट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा, अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊंट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तो परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल,
इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा वो तो राजा को लागे उपचार में करण, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया। करने वाले का था, कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के उन सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो मैं भी आ गया और तुम्हारी राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो को दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे हम आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूं डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू कहा तुमने भगा दिए जान बुझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। जब चक्की बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागने तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र दे दे। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इसका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा। और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाव।
बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। और सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था। और जहां भी हम जाते थे, किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहां काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहां भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं,
ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्म ने मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहां जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आती, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में
इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए, बीए और बीएससी में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10, मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है, निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुसाम अथर्वणम, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुसाम अथर्वण, ये चारों वेद चित्तभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान न दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाँचै, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है,
कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहां कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की, परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे, ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहा गया ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर
याद करके और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें परिणाम मिला है, अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ होगे, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो, ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे, और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूंगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी, बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो, जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो केला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बना कर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर
या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख, अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। पुण्यात्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ को जैसे किसी हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक। किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के उस काशी वाले कबीर जुलाहा के 64 लाख से सोए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा करके गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे। तो उसी समय मोबाइल पे फोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविजन बनाए, ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा करके वो ज्ञान सुनावेगा। इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 84 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सतगुरु नहीं मिले, तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है।
तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी कई दो सत्र के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकलकर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था। हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीनी माया जोड़ में लगे रहे। वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे।
वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बने सिंह नाम है सर मेरा। बने सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान भरतपुर का हूँ, मगर दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, भक्ति साधना में ये करते थे, हमारे घर में 3 कुल देवियां पूजती हैं, हम उन तीनों कुल देवियों को पूजते हैं और बड़े ही चाव तन मन धन से, जितना भी मैं बहुत तन मन धन से पूजा करता था। और उसके बाद में बहुत सारी पूजा करता था, मतलब हवन करवाना, कन्याएं जिमाना, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी फटाफट से हम लोग माँ भगवती के चरण में जाते थे, उनका प्रसाद चढ़ाते थे। सर, आपने बताया कि आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करते थे और इसके अलावा कन्या पूजन भी करते थे, माँ भगवती की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को। और हम लोग ज्यादा जितने भी ज्यादा करते थे भक्ति, जितनी ज्यादा कर रहे थे उतने ही ज्यादा हम लोग परेशानी में घुसते चले जा रहे थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती थी मेरे सामने। कभी मेरे काम धंधा बंद हो जाना, कभी घर में बच्चे की बीमार हो जाना, कभी मेरे बच्चे ने दारू पी ली, ड्रिंक कर लेना, ये मेरे सामने डेली हर दिन नया होने लगा। और हम लोग ज्यादा माँ भगवती को मानते थे, मगर कोई आराम नहीं आ रहा था। बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन, और इतने परेशान हो गए थे तो आखिर में आकर के हम लोग दोनों मियाँ बीवी ने चारों बच्चों को बिठा करके सुसाइड करने की कोशिश करी थी। मगर हम लोगों ने उस दिन रात को पता नहीं कौन आया जिसने मना कर दिया कि आप आज रुक जाओ, कल कर लेना। और हम लोगों ने उस दिन सुसाइड नहीं किया, और हम लोग चारों बच्चों को लेकर के बैठे रहे, और रात और हम लोग बैठे रहते थे। हम लोग सोते नहीं थे बिल्कुल। जैसे रात को 12 बजे होते थे तो हमारे मतलब सांस बंद होने लग जाता था। मेरी वाइफ का वो प्रेत बाधा जो उनको बहुत परेशान करती थी, हम लोग बच्चों को लेकर बैठ जाया करते थे अपने घर में कि कोई आ नहीं जाए, कोई किधर से भी आएगा तो हम लोग चारों आपस में बैठ जाएंगे बच्चों को लेकर के। ये हमारे, और ना ही कोई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था। सगे संबंधी मेरे बहुत रहते हैं, कम से कम 100-150 रिश्तेदार रहते हैं। कोई भी हमारे को देखने तक नहीं आता कि आज इसके बच्चे इतने परेशान हैं कि हम लोग देखने चलें, या मेरी माँ या मेरे पिताजी, कोई नहीं आता था, हमारे को देखने तक नहीं आते थे। मैं 3.5 साल तक लगातार अपने जितने भी स्थान है भगवानों के में मैं भागता रहा। एक महीने कहीं बालाजी पड़ा रहा, 29 दिन 10,000 रुपए लेकर के मैं वहां बैठ के खा के आ गया। सब लोगों का नंबर वहां आ रहा था, मेरे को कोई मतलब मेरा ही नंबर नहीं आ रहा था। बस एक बार तो चलती हुई ट्रेन में से हम दोनों मियाँ बीवी कूद गए, और कूदने के बाद में वहां एक पहाड़ पड़ता है, वहां पे बताते थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुसलमानों का एक प्रे वो है और पित्र है, उसके पास चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। हम लोग वहां पे भी गए, और वहां पे भी जैसे हम लोग उनके स्थान पे पहुंचे हमारे को कोई आराम नहीं आया। वहां पे हम लोगों ने चद्दर भी चढ़ाई, जो भोग प्रसाद था वो भी चढ़वाया, वहां जो कपड़े पहनाने होते हैं वो भगतों को वो भी पहनाए हम लोगों ने, और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भी आराम नहीं आया हमारे को। उसके बाद में फिर हम अपने लौट के अपने घर ही आ गए। जो भी जहां बताता था मैं वहां जाता था, जो मांगता था मैं वही देता था। कोई 3100 मांगता था, कोई 2100 मांगता था, कोई 4100 मांगता था, कोई 5100 मांगता था। बहुत सारे, कोई लोग कहता था 51 नींबू लेकर के आओ, उसमें 51 सुई लगाएंगे हम लोग, सिंदूर लगा करके ये आपको लेके आना पड़ेगा। हम लोग वो लेके आते थे। कोई मुर्गा मांगता था, कोई बकरा मांगता था हमारे से। कई लोग नारियल मेवा भरवा करके कहते थे पेड़ में गड़वाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे
काफी लोग हमारे घर पे आए कि मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा, मगर आज तक किसी का भी हाथ मतलब आराम नहीं आया। सर, आप माँ भगवती की पूजा करते थे, कुल देवी और कन्या पूजन भी करते थे। इन पूजाओं को करते हुए आप प्रेत बाधाओं से घिर गए और आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत दूर हो गए और आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैं जगह जगह भटकता था, हर इस जो व्यक्ति जहां के लिए बोलता था कि आपको वहां चले जाओ आराम आ जाएगा, मैं वहीं जाता था। कोई व्यक्ति बोलता था बकरा चढ़ा दो, मैं बकरा चढ़ाता था, बलि देता था। कोई कहता था मुर्गे की बलि देनी है, मैं इनका ले लो भाई मुर्गे की बलि दे दो। तो मैंने बहुत सारी बलियां भी दी हैं और मैं अपने पूरे परिवार को लेके उन कुल देवियों के स्थान पे भी गया हूँ। 24,000 का ट्रक करा, सबको खाना पीना खिलाया, वस्त्र बनवाए और बनवा करके हम लोग जात करने गए। वो भी करने के बाद हम लोग को घर पे आकर के एक हवन करवाना होता है, वो भी करवाया। और उसके बाद फिर वो हवन करवाने के बाद में कुछ भगत लोग बोलते हैं कि आपको बलि देनी पड़ेगी, तो मैंने 2 बकरों की बलि भी दी और उसके बाद में उन भगतों को भोजन भी करवाया। मगर उस भोजन करवाने के बाद में और बिल्कुल भी आराम नहीं आया, जैसे थे हम लोग वैसे के वैसे थे, कोई भी आराम कभी हमारे को आया ही नहीं वहां से। उसके बाद में मैं एक दिन रोड पे होकर के जा रहा था, तो एक व्यक्ति, कुछ लोग हमारे जो ये गुरुजी महाराज रामपाल जी महाराज के पर्चे बांट रहे थे, तो एक पर्चा मेरे को मिला और मिलने के बाद में और वो पर्चा मैंने पढ़ा तो उसमें 3 नंबर लिखे हुए थे कि आप इन पे फोन करेंगे या एसएमएस करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। मैंने एक पे फोन करके मैसेज करके बोला तो कि सर मेरे को ये बुक चाहिए, तो एक भगत आए हमारे घर पे और वो मेरे को एक बुक दे करके गए। और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक दिन जिन्होंने मेरे को बुक दी थी उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि आप किसी दिन सत्संग में आना चाहोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल आऊंगा। तो संगम विहार में एक सत्संग हो रहा था, तो वहां मैं आया और वहां बैठ के मैंने सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन सुनने के बाद में, जो सत्संग सुनने के बाद में जो वहां लोग, कुछ लोग संत रामपाल जी की दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं के साथ बैठ करके मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की और नाम दीक्षा मैंने भी प्राप्त कर ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक या शारीरिक। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। मैं अगर गिनती करूंगा तो कम से कम 20 लाभ मेरे को हो चुके हैं। 2.5 महीने मेरे को हुआ है और 2.5 महीने के अंदर में ऐसी ऐसी जो प्रेत बाधा थी वो सब दूर हो गई है। कोई प्रेत बाधा बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल भी। घर में सुख शांति एकदम बहुत अच्छे से, मेरा काम धंधा भी चल गया है। जो मेरा काम धंधा में नहीं चलता था वो मेरा काम धंधा भी चलने लगा। और जो मेरे बच्चे जो दारू पीना स्टार्ट कर दिया, बियर पीना स्टार्ट कर दिया, मीट मदरा खाना चालू कर दिया था, उन दोनों बच्चों ने भी छोड़ दिया है। 2 बच्चों ने अभी नाम नहीं लिया है, वो भी कह रहे हैं इस शरण में आने के लिए कि हमें भी नाम दिला दो पापा, और वो भी आएंगे क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। दोनों बड़े भाइयों को तो छोटे वाले भी कह रहे हैं। और बहुत सारी संगत में भी जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब फायदे को सुनने के बाद में उनको लगा कि ये इस परिवार में शांति कैसे हो गई, तो वो लोग भी हमारे साथ में अब आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई ये कहां किसकी शरण में चले गए जो इनको आराम आ गया। नहीं तो पहले आए दिन भगते थे, रोते रहते थे, प्रसाद बंटवाते थे, चौराहे पे कुछ ना कुछ रखने जाते थे, हम लोग उतारा करने जाते थे, ऐसे ऐसी काम करते थे जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। तो हमें बहुत इस सब चीजों से निजात मिल गई। और जिस दिन से हम लोग गुरु महाराज की, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे मेरी वाइफ को जो भूत व्याधा थी और जो परेशानियां हुआ करती थी, सारी रात में आकर के जो भूत व्याधा थी, वो गर्दन सांस को बंद रोकती थी। और जिस दिन से हम लोगों ने संत रामपाल जी की शरण में आए, उस दिन से बहुत सारा आराम आ गया और वो सांस जो बंद होती थी वो बंद होना हो गया, बिल्कुल बंद हो गई है। अब कभी नहीं सांस उनकी रुकती और अच्छे से सुमिरन कर रहे हैं। संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आ गए हम लोग और उन्होंने हमारे पे दया करी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे फायदे किए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे मीट खाते थे, दारू पीना चालू कर दिया था, उन्होंने दारू छोड़ दी, मीट खाना बंद कर दिया, गुटखा खाना बंद कर दिया। गुटखे खाते थे लेटरिन में जा करके, बीड़ी सिगरेट पीते थे और उन्होंने वो सारी सब उनको छोड़ दिया उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को बहुत सारे फायदे हुए हैं। और मैं मॉर्निंग में सुबह ऑटो चलाता हूं मैं, तो उस ऑटो में कोई मतलब सबसे सुबह उठते ही पहले मेरे को वो ऑटो भी मेरा इतना बांध रखा था लोगों ने, उसमें बहुत सारे गंदे कपड़े डाल के जाते थे, बहुत सारे हमारे गली के लोग ही।
और धागे मिलते थे, कभी कभी कलाया मिलता था, कभी सिंदूर मिलता था, कभी काले तिल मिलते थे। मैं सुबह जैसे ही घर से उठा, गाड़ी पे कपड़ा पड़ा मारा, देखा कि उसमें ये पड़ा हुआ, उसको हटाता था झाड़ू से। हटाने के बाद उसे साफ करने के बाद में मैं जैसे गाड़ी स्टार्ट करता था, वो स्टार्ट ही नहीं होती थी। मैं सुबह 5, मेरा मंडी का चक्कर है, सुबह मैं डेली ओखला मंडी, गाजीपुर मंडी में जाता था। तो वो मैं गाड़ी स्टार्ट करूं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, चलता ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं होता था। और वो खूब चलना लगा, और चलने के बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज से एक प्रार्थना की, हे प्रभु, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरे इस ऑटो को बिकवा दो, नया ऑटो दिला दो। तो मैंने संत रामपाल जी का एक स्टिकर सिर्फ ऑटो पे पहले दिन लगाया ही था, और लगाने के बाद में दूसरे दिन तो मेरा ऐसा मन किया कि मुझे ये बेचना है, और मैं जाकर के अपने बच्चों को बिठाया साथ में और लेकर के एक डीलर के पास चला गया। जो बिक नहीं रहा था वो तुरंत बिक गया, और मेरे को नया ऑटो अभी मिलने वाला है। 1-2 दिन के अंदर में उसका मेरे को जो कागज थे मैंने सब जमा कर दिए हैं, तो मेरा वो भी फायदा हुआ है मेरे को, और मेरा ऑटो वो पुराना जमा हो चुका है, मेरे को नया ऑटो मिलने वाला है। एक लाभ और हुआ है मेरे साथ में, मैं सुबह जब ऑटो चलाता था तो मेरे ऑटो से काम नहीं हुआ करता था। काफी जहां मैं रहता हूं वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, वहां बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गाली देना चालू, और गलत नजर से देखते हैं लोगों को, जो सवारियां वहां से निकल के जाती हैं। जवान किसी की बहन बेटी आती है उसको बहुत गंदी नजर से देखते हैं। और जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूं, उस दिन से वो सारी चीजें छूट गई हैं, और उनकी संगत भी छूट गई है। एक लाभ और हुआ है कि जितने भी हम लोग प्रेत बाधा और जो पूजा पाठ करते थे, उससे मेरी बीवी को सांस की बीमारी बन गई, और सांस की बीमारी बन गई तो उसे मैं डेली हॉस्पिटल लेकर के जाया करता था। तो उन्होंने भी दुखी हो गए, हॉस्पिटल वाले, बत्रा हॉस्पिटल वाले दुखी हो गए। और रात को 1:30 बजे भागता था, कभी 2 बजे जाता था, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने एक मशीन लिख दी, जाके एक नेबुलाइज मशीन ले आओ और अपनी वाइफ को घर पे ये मैं इंजेक्शन लेता हूँ, ये डाल दिया करना और करवा लिया करना। तो मैं जब घर वो मशीन को लेकर के आ गया और घर पे वो उस इंजेक्शन को डाल करके मैं देने लगा, तो जो परेशानी 3-3 घंटे 5-5 घंटे में हुआ करती थी, या पूरे दिन में 2 बार होती थी, और वो परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मतलब घर पे लाने के बाद तो हर आधा घंटे के बाद में करते थे हम लोग उसको नेबुलाइज। फिर भी और ज्यादा भूत व्याधा हमारे को परेशान कर रही थी। तो उस परेशानी को लेकर के हम लोगों ने जो संत रामपाल जी की शरण में जाकर के जो नाम लिया है, उससे बहुत आराम आया, हमारे को बहुत सारे फायदे हुए। और वो मशीन जो जिसको नेबुलाइज जिस मशीन से वो किया करती थी, उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिया, और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, और आज मेरा पूरा परिवार सुखी है, बहुत अच्छे से है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूं, और बहुत सारी खुशियां मेरे को मिल रही हैं, रोज और नई खुशी मिलती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में प्रेत बाधा थी जो बिल्कुल समाप्त हो गई। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुए और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश नहीं देना चाहूंगा, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। मेरी भी बहुत गंदी आदतें थी मेरे में, मैं भी ड्रिंक करता था, मीट खाता था, और बहुत सारे ऐसे गंदे शौक करता था। मैं को देने लायक कुछ भी नहीं हूं। हमारे जो परम पिता परमात्मा जो संत रामपाल जी हैं, वही उस दुख को दूर कर सकते हैं, सभी के दुख को। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये सारी संगत, जितनी भी संगत है, वो गुरु महाराज की शरण में जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, और अपने जितने भी फायदे लेने गुरु महाराज की शरण में आकर के, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में वो सारे फायदे प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है। उस प्रोग्राम में एक नीचे पट्टी चल रही होती है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में और वहां जाकर के उनके नामदान सेंटर पे जाकर के, और वहां से आप ये सब नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।